हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ईडी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड के सेट 4 को। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट्स में 34 वर्ड्स को डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है सीज। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है। CEASE सीज का मतलब होता है बंद होना या बंद करना, समाप्त करना या रुकना। जैसे बेबी ने रोना बंद कर दिया तो इसके लिए हम सीज का यूज कर सकते हैं। गाड़ी की इंजन बंद हो गई है तो भी हम सीज का यूज कर सकते हैं। न्यूज में अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं सीज फायर। क्या आपने सुना होगा कि पाकिस्तान अक्सर सीज फायर का उल्लंघन करता है। तो सीज फायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है युद्ध विराम, अर्थात युद्ध बंद है या युद्ध रुका हुआ है। SEIZE सीज, इसका मतलब होता है जब्त करना। जैसे किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया तो सीज का यूज करेंगे। यदि कोई पुलिस वाला कार, बाइक या व्हीकल किसी भी तरह के अगर पकड़ लेते हैं या जब्त कर लेते हैं तो उसके लिए भी SEIZE सीज का यूज करेंगे। देखिए, गाड़ी का इंजन का बंद हो जाना CEASE सीज, गाड़ी का जब्त हो जाना SEIZE सीज। आगे बढ़ते हैं। कस्टम और कस्टम्स। कस्टम का मतलब होता है रिवाज, परंपरा या जिससे आप प्रथा भी बोल सकते हैं। कस्टम क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा पंजाबी लोग पगड़ी पहनते हैं, हिंदू लोग टीका लगाते हैं, मुसलमान टोपी पहनते हैं। तो ये क्या है? उनकी परंपरा है जो काफ़ी अरसे से चली आ रही है। उनके पूर्वजों ने भी ऐसा किया था और यह भी कर रहे हैं, और इनके आने वाले जो वंशज होंगे वो भी ऐसा करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं कस्टम। कस्टम का प्लूरल कस्टम्स लिख सकते हैं। और कस्टम्स का अपना एक पार्टिकुलर मीनिंग भी होता है, जिसे बोलते हैं सीमा शुल्क या सीमा शुल्क विभाग। जब आप कहीं से एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपके लगेज की जांच की जाती है, आपके पासपोर्ट की जांच की जाती है, या फिर आप बॉर्डर के थ्रू आती है तो भी आपके सामानों की जांच की जाती है। तो ये जो जांच करने वाले ऑफिसर होते हैं इन्हें बोला जाता है कस्टम्स ऑफिसर। इन्हें कस्टम ऑफिसर नहीं कहा जाता है, कस्टम्स ऑफिसर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवर और इन्वेंट। डिस्कवर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहली बार खोजना जो अर्थ पे पहले से मौजूद है। जैसे वास्को डी गामा ने इंडिया को खोजा, इंडिया अर्थ पे पहले से है। उसी तरह ग्रहों को खोजा है काफ़ी लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने। उसी प्रकार नक्षत्रों को खोजा है, नदी तालाबों को खोजा है। पिछले वर्ष हमने एक न्यूज़ सुना था कि एक नमक की गुफा है जिसका खोज इजराइल में किया गया है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि डिस्कवर किया गया है, ना कि इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का आविष्कार करना जो हमारे वर्ल्ड में पहले कभी थी ही नहीं। जैसे एयरप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, तो इनके आविष्कार करने से पहले एयरप्लेन कभी था ही नहीं। उसी प्रकार रेडियो का इन्वेंट किया गया, टेलीविज़न का इन्वेंट किया गया, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सभी का इन्वेंट किया गया है। तो वैसी वस्तुएं जो पहले कभी थी ही नहीं अब आके बनी हैं। इसी तरह इन्वेंट आगे भी होते रहेंगे और होते आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेयरी और डायरी। डेयरी का मतलब है दुग्धशाला, जहाँ पे दूध का उत्पादन होता है और दूध से बने हुए वस्तुओं का भी उत्पादन होता है। दूध से बने हुए वस्तुएं कहने का मतलब है जैसे हो गए आपके दही हो गए, घी हो गए, पनीर हो गए, इन सभी का उत्पादन होता है, तो उसे बोलते हैं दुग्धशाला। तो दुग्धशाला से सिर्फ यह नहीं समझना है कि सिर्फ वहाँ दूध का ही उत्पादन होता है, दूध के साथ दूध से बनने वाली अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन होता है। अब बात करते हैं डायरी, DIARY। देखिए, दोनों का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों डिफरेंट है। ये है DAIRY डेयरी और ये है DIARY डायरी। इसका हिंदी मीनिंग हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसका इंग्लिश मीनिंग और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ही ज़्यादातर प्रचलन में है। तो इसे पढ़ते हैं डायरी। आगे बढ़ते हैं। डाई, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है। DIE डाई का मतलब होता है मरना, या फिर आप इसे बोल सकते हैं मर जाना। जैसे द वॉरियर्स डाइड इन द बैटल, तो बैटल में योद्धा मारे गए। इसका पास्ट फॉर्म है डाइड। DYE डाई का मतलब होता है रंगना। जैसे आप बाल को रंगते हैं तो इसे बोलते हैं डाई हेयर। आप एक पाउडर लाते हैं बाल रंगने के लिए, उसे भी बोलते हैं हेयर डाई। तो स्पेलिंग ध्यान में रखना है, DYE डाई रंगना और DIE डाई मरना, बट प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। आगे बढ़ते हैं। डिनाई और रिफ्यूज, दोनों का मतलब होता है अस्वीकार करना, नहीं मानना,
इनकार करना, जैसे डिनाई का मतलब होता है आरोपों से इनकार करना। जैसे आपने कोई अपराध किया है और आप कह रहे हैं कि मैंने यह अपराध नहीं किया है, तो आप डिनाई कर रहे हैं। और इसका एक मीनिंग होता है किसी के द्वारा अनुमति नहीं दिया जाना। जैसे आपने किसी से कहा, आपने गवर्नमेंट से बोला कि मुझे इस देश में रहना है, गवर्नमेंट ने आपको रहने की अनुमति नहीं दी, तो आप यूज करेंगे वहाँ पे डिनाई का। डिनाई का पास्ट फॉर्म है डिनाइड। तो ये रहे डिनाइड के दो यूज। अब बात करते हैं रिफ्यूज के। रिफ्यूज का मतलब भी होता है इनकार करना, बट इसका यूज करेंगे हम रिक्वेस्ट या डिमांड को नहीं मानने के पर्पज से। जैसे आप किसी के रिक्वेस्ट को नहीं मान रहे हैं, किसी ने आपको कहा कि तुम जाओ मेरे लिए यह काम कर दो, आपने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं। रिफ्यूज का एक मीनिंग होता है कचरा या अपशिष्ट पदार्थ। तो रिफ्यूज दो तरह से वर्क करता है, यह एज ए वर्ब भी यूज होता है और एज ए नाउन भी यूज होता है। बट डिनाई के साथ ऐसा नहीं है, डिनाई सिर्फ और सिर्फ वर्ब के फॉर्म में ही यूज किया जाता है, यह नाउन के फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। डिसीज्ड और डिजीज्ड दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है। डिसीज्ड का मतलब होता है मर जाना, और डिजीज्ड जो बना है वर्ड डिजीज से, इसका मतलब होता है रोगग्रस्त, रोग या रोगी। जैसे His diseased bone was removed। तो डिजीज्ड बोन कहने का मतलब है कि उसका रोगग्रस्त जो रीढ़ की हड्डी थी उसे हटा दिया गया। डिजीज्ड बोन, यह एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिए गए दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है। ड्यू, DEW, ड्यू का मतलब होता है ओस, देखा होगा आप लोगों ने। और DUE, ड्यू का मतलब होता है बकाया राशि। आपका किसी ने आप यदि किसी का पैसा ले रखे हैं और आपको उसे देना है, तो इसे बोलेंगे बकाया या बकाया राशि। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग है DEW और यहाँ है DUE, दोनों का स्पेलिंग काफ़ी डिफरेंट है और दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट, इसे ड्राफ्ट प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसे प्रोनाउंस करते हैं ड्राफ्ट। इस टी को भी हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। अक्सर लोग सिर्फ ड्राफ्ट ही बोलते हैं, बट वो गलत है, आपको प्रोनाउंस करना है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है धनादेश, एक तरह का पेपर होता है जो चेक से मिलता जुलता है, बट चेक और ड्राफ्ट में डिफरेंट है। चेक आप विड्रॉल के लिए यूज करते हैं, और ड्राफ्ट क्या करते हैं, आप उसे बनवा के रख सकते हैं अपने पास, कई दिनों बाद या कहीं भी भेज सकते हैं। आपने देखा भी होगा बैंक में ड्राफ्ट को। अब देखिए, एक होता है DRAUGST, इससे भी प्रोनाउंस करते हैं ड्राफ्ट, जिसका मतलब होता है हवा का झोंका। और एक है DROUGST, ड्राउट। देखिए, इस ड्राउट में सिर्फ ए है आर के बाद और इसमें आर के बाद ओ है, इतना ही दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंट है, और इसे प्रोनाउंस करते हैं ड्राउट। इसका मतलब होता है सूखा या अनावृष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राउन और सिंक दोनों का मतलब होता है डूबना, या फिर इसे हम बोल सकते हैं धंसना। जैसे देखिए, कोई अगर सजीव डूब रहा है तो उसके लिए ड्राउन का यूज करेंगे, अगर कोई निर्जीव डूब रहा है या धंस रहा है तो उसके लिए सिंक का यूज करेंगे। अब जैसे देखिए, कोई व्यक्ति या बच्चा पानी में डूब रहा है तो उसके लिए ड्राउन का यूज करेंगे। अगर कोई दलदल में कोई व्यक्ति धंसा जा रहा है तो उसके लिए हम लोग ड्राउन का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंक की। तो सिंक का यूज करते हैं निर्जीव वस्तु के डूबने के लिए, जैसे कोई जहाज डूब रहा है, कोई वस्तु डूब रही है, या दलदल में कोई वस्तु धंसती जा रही है, तो उसके लिए आपको यूज करना है सिंक का। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।